स्टूडेंट अब जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा फीडबैक इनहिबिशन। देखें स्टूडेंट, मिसाल के तौर पे अब एंजाइम के अंदर हमारी हमारी बॉडी में कोई भी एक एंजाइम है, वो अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। अब एंजाइम की जो भी एक्टिविटी हमारे बॉडी के अंदर परफॉर्म हो रही है, उन एक्टिविटीज में फर्ज करो कि ये एक एक्टिविटी है जिसमें एक एंजाइम है जो एक रिएक्टेंट ए को प्रोडक्ट बी में कन्वर्ट कर रहा है। अब इस पूरे रिएक्शन में ये जो ए है ये इस एंजाइम का सबस्ट्रेट है और बी जो है इस रिएक्शन की रिजल्टेंट प्रोडक्ट है। अब जब ये रिएक्शन कंप्लीटली चलता रहता है, एक वक्त ऐसा आता है कि जब हमें इस रिएक्शन की जरूरत नहीं होती। तो अब हमें इस एंजाइम की एक्टिविटी को स्टॉप करना होता है। और एंजाइम की एक्टिविटी को स्टॉप कैसे करते हैं कि ये जो प्रोडक्ट होती है, ये प्रोडक्ट खुद ही एज ए इनहेबिटर के तौर पर काम करती है और एंजाइम को ब्लॉक कर देती है। इस किस्म के मैकेनिज्म को हम फीडबैक इनहिबिशन कहा जाता है। और इसी फीडबैक इनहिबिशन के जरिए से हमारे बॉडी के अंदर एंजाइम की एक्टिविटी को रेगुलेट किया जाता है। यानी एंजाइम एक्टिविटी जो हमारी बॉडी के अंदर रेगुलेट हो रही है, इसी फीडबैक इनहिबिशन के ही प्रोसेस की वजह से हो रही है कि जिसमें प्रोडक्ट खुद एज ए इनहिबिटर के तौर पे काम करती है। अब इसकी एग्जांपल में मिसाल के तौर पे फर्ज करें कि आपके पास यही एक रिएक्शन है जिसका हम एग्जांपल ले लेते हैं। फर्ज करें कि इस रिएक्शन में ये एक एंजाइम इन्वॉल्व है, ये ऐसे करके ये एक एंजाइम है। और इस एंजाइम के लिए जो आपका ए है, ये इसका रिएक्टेंट है, ये इसका रिएक्टेंट ए जो कि एक्टिव साइड पर आकर फिक्स होगा और प्रोडक्ट बनेगी। और इसके रिजल्ट में बनने वाली जो प्रोडक्ट है, वो हमारी प्रोडक्ट है बी। वो प्रोडक्ट ये है बी। अब जब रिएक्शन के दौरान शुरू रिएक्शन स्टार्ट होता है, तो ये प्रोडक्ट ए, रिएक्टेंट ए, ये ज्यादा मिकदार में होता है और प्रोडक्ट बी नहीं होती, क्योंकि इसका तो बनना होता है। तो ज्यादा मिकदार में होने की वजह से ये जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट और इस एंजाइम के जो मॉलिक्यूल हैं, इनके अंदर फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन ज्यादा होता है। मतलब ज्यादा इनके मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड हो रहे होते हैं और इस कोलाइड होने की वजह से कंटिन्यूअसली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। जैसे जैसे रिएक्शन चलता जाता है, रिएक्टेंट ए की क्वांटिटी कम होने लगती है और प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ने लगती है। और एक वक्त ऐसा आता है कि प्रोडक्ट की क्वांटिटी जो होती है रिएक्टेंट की क्वांटिटी ज्यादा होने लगती है, जिसकी वजह से अब प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल भी इस एंजाइम के साथ कंपीट करना शुरू कर देते हैं। और जब ये कंपीट करना शुरू कर देते हैं, अब चूंकि ये जो एंजाइम का मॉलिक्यूल था, ये तो इस ए रिएक्टेंट के लिए था, ये प्रोडक्ट बी के लिए तो नहीं था। रिजल्ट ये निकलता है कि जैसे ही एंजाइम के मॉलिक्यूल आके अपने आप को प्रोडक्ट के साथ अटैच करते हैं, तो रिएक्ट ये एंजाइम ब्लॉक हो जाता है टेम्परेरी तौर पर और रिएक्शन आहिस्ता 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 रुकना शुरू कर देता है। अच्छा, अब जब ये रिएक्शन रुक जाता है, तो उसके बाद होता ये है कि ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली रुका रहेगा या स्लो डाउन रहेगा। जैसे-जैसे प्रोडक्ट इस्तेमाल होने लगती है, इसकी क्वांटिटी कम होने लगती है और हमारे बॉडी के अंदर ये जो रिएक्टेंट है, इसकी क्वांटिटी बढ़ना शुरू कर देगी। और एक वक्त ऐसा आएगा कि प्रोडक्ट की क्वांटिटी कम हो जाती है और रिएक्टेंट की क्वांटिटी एक मर्तबा फिर बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है कि ये जो रिएक्टेंट है, ये एक मर्तबा फिर इस प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल को डिस्प्लेस करके खुद इसकी जगह पर आता है और रिएक्शन स्लोली ग्रेजुअली दोबारा स्टार्ट होने लग जाता है। यानी कंक्लूजन ये कि जैसे ही हमारे बॉडी के अंदर रिएक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब रिएक्शन हमारे बॉडी के अंदर अब मुकम्मल हो चुका है और रिएक्शन जरूरत ना नहीं पड़ती, तो प्रोडक्ट आकर एंजाइम को खुद ही ब्लॉक कर देती है। इसको फीडबैक इनहिबिशन कहते हैं। लेकिन जैसे हमारे बॉडी के अंदर दोबारा से रिएक्शन की जरूरत पड़ती है, तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल को डिस्प्लेस करके फिर से रिएक्शन स्टार्ट कर देता है। आमतौर पर फीडबैक इनहिबिशन में ये जो प्रोडक्ट होती है, ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होती है। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि क्या होते हैं। तो ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होती है, मतलब एक्टिव साइट के अलावा और किसी साइट से, मतलब एरोस्टेटिक साइट या किसी भी साइट से जाकर ये अटैच हो जाएगी और इसको ब्लॉक करेगी। अच्छा, ये एक सिंपल से एग्जांपल थी कि जिसमें रिएक्शन इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर कंट्रोल हो रहे हैं। फीडबैक एनिमेशन की ये स्टूडेंट बिल्कुल एक सिंपल सी एग्जांपल थी। अब हम जरा सा एक थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल देखते हैं, जो कि अक्सर हमारी बॉडी में असल में वही एक प्रोसेस होता है, पाथवे वाला। ये तो एक सिंपल सी एग्जांपल थी। अब मिसाल के तौर पे पाथवे का प्रोसेस क्या है, फर्ज करें कि ये आपके पास एक रिएक्टेंट ए, ये कन्वर्ट हुई बी में, देन बी कन्वर्ट हुआ सी में, सी कन्वर्ट हुआ डी में, डी कन्वर्ट हुआ फर्ज करें ई के अंदर, एंड सो ऑन। ये रिएक्शन इस तरह चल रहा है। अब इस पूरे पाथवे की खास बात है कि इसमें तो बहुत सारे यानी चीजें रिएक्शन इन्वॉल्व हैं और हर एक स्टेप में एक अलग एंजाइम इन्वॉल्व होगा। जैसे E1
एंजाइम 1, एंजाइम 2, एंजाइम 3 और इसके बाद एंजाइम 4। अब अगर फ़र्ज़ करें कि हम पिछले फ़ॉर्मूले के तहत देखें कि जिसमें क्या हुआ था कि जो प्रोडक्ट थी उसने खुद ने ही अपने रिएक्शन को रोक दिया था, तो अब इस केस में ये प्रोसेस कैसे होगा? इसमें तो 4 एंजाइम इन्वॉल्व हैं, 1, 2, 3, 4, 4 एंजाइम इन्वॉल्व हैं, तो इसमें क्या होगा? इसमें होता ये है कि जब इस किस्म का पाथवे हो, और स्टूडेंट आप ये जान लें कि हमारे बॉडी के अंदर ये पाथवे वाले ही रिएक्शन होते हैं, यानी पूरी सीरीज़ वाले रिएक्शन होते हैं, जिसमें एक चीज़ दूसरी में, दूसरी चीज़ तीसरी में, तीसरी चौथी में, पाँचवीं में, मुख्तलिफ चीज़ों में कन्वर्ट होती रहती हैं और इनके हर स्टेप में एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। तो अब इस किस्म के पाथवे को कैसे रोका स्टॉप किया जाए? इसमें होता ये है कि जो फाइनल प्रोडक्ट होती है ई, ये इन्हिबिटर होती है इस पहले एंजाइम के, यानी पहले एंजाइम को इन्हिबिट कर देगी। जैसे ही पहला एंजाइम इन्हिबिट हो जाएगा, अब ए बी में कन्वर्ट नहीं होगा। जब बी ही अवेलेबल नहीं होगा तो फिर एंजाइम 2 किस चीज को सी में कन्वर्ट करेगा? मतलब सी में कन्वर्जन ही नहीं होगा। और जब सी नहीं होगा तो एंजाइम 3 किस चीज को डी में कन्वर्ट करेगा? डी नहीं होगा तो ई में कन्वर्जन भी नहीं होगा। इसका मतलब है कि ओवरऑल पूरा का पूरा जो पाथवे है, वो इस पूरे के पूरे प्रोसेस को ये एक प्रोडक्ट पहले एंजाइम को ब्लॉक करके, मतलब सारे एंजाइम ब्लॉक नहीं होते, जस्ट पहला एंजाइम ब्लॉक होता है, जिसके बाद क्या होता है कि पूरा का पूरा पाथवे जो है ना, ये स्टॉप हो जाता है। अब हमने जो ये हमारा टॉपिक मुकम्मल हो गया फीडबैक इनहिबिशन का, और ये जो टॉपिक हमने कंप्लीट किया है, इसमें हमने सिर्फ एक ही चीज़ पे डिस्कशन की है, और वो ये कि किस तरीके से एंजाइम खुद अपनी एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं। असल में एंजाइम की एक्टिविटी को रेगुलेट उसकी प्रोडक्ट ही करती है। प्रोडक्ट जो है इनहिबिटर के तौर पे काम करती है, और वो प्रोडक्ट इनहिबिटर जो है वो रिवर्सिबल इनहिबिटर होता है, मतलब कि जब ज़रूरत पड़ती है एंजाइम को एक दोबारा से रिएक्शन स्टार्ट करवाने की, तो वो हट भी जाती है वहाँ से।